Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is about spinal cord and effect of drugs on nervous system by Usman Ahmed for class 2nd year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the structure and function of spinal cord and also discuss about the effect of drugs on nervous system. Now first we define the spinal cord. It can be defined as it is a hollow tube which is present below the medulla oblongata and descend into the vertebral column up to the lumbar vertebra. बेसिकली जो स्पाइनल कोड है वो होलो ट्यूब है जो कि आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें होलो ट्यूब जो आपके प्रेजेंट है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और विच रन्स अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम जो आपके ये रीढ़ की हड्डी में जो जा रही है, रीढ़ की हड्डी में आपके पास ये ट्यूब डिसेंड हो रही है और अप टू द लुम्बर वर्टिब्रा। और लुम्बर वर्टिब्रा से मुराद ये जो आपके बेली वाला पोर्शन है वहाँ पे लुम्बर वर्टिब्रा जो है वर्टिब्रास मौजूद होते हैं, वहाँ तक ये रन करती है, डिसेंड हो रही है। कहाँ से? आपकी नेक रीजन से ये मूव करते करते कहाँ तक जा रही है? लुम्बर वर्टिब्रा तक जा रही है। वर्टिब्रल कॉलम के में पर ये जो होलो ट्यूब रन कर रही होती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। आपके पास ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें दो तरह की न्यूरॉन्स को कंटेन किया होता है। एक इनके पास जो है नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं और दूसरी जो है वो मेलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं। वो ऐसा द पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड which consists the non-melanated neurons and it forms the gray matter. Why it forms the gray matter? Because इनके पास melanated sheets इनके न्यूरॉन पे प्रेजेंट नहीं है, that's why they appeared in gray color, that's why it is called as gray matter. और जो इनके पास जो हिस्से the part of the spinal cord which consists of the melanated neurons, basically melanated means that is a fatty layer which covers the neuron, that's why they appear as white color, that's why it is called as white matter. फिर इसके बाद जो इनके पास दो रूट्स होते हैं, एक को हम डोर्सल रूट कहेंगे, एक को वेंट्रल रूट बोलेंगे। डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज फॉर द सेंसरी न्यूरॉन while the dorsal root of the spinal cord is for the आपके पास मोटर न्यूरॉन्स के लिए होगा। तो आपने ये बात याद रखनी कि आपके पास एक डोर्सल रूट है, एक आपके पास वेंट्रल रूट है। डोर्सल रूट इज फॉर रिस्पांसिबल फॉर द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड वेंट्रल रूट इज फॉर द रिस्पांसिबल फॉर द मोटर न्यूरॉन्स। फिर इसके बाद ये फंक्शन क्या करते हैं? इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शंस। जो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे जो अगर हम किसी गर्म चीज़ को हॉट ऑब्जेक्ट को एक्टिव हाथ लगाते हैं, हैंड लगाएंगे तो फ़ौरन जो है हमारे फैक्टर्स मूव कर जाते हैं, तो वो स्पाइनल कॉर्ड फ़ौरन ऑर्डर करता है और हाथ को जो हमारे हैंड को जो है अवे मूव कर देता है उस हॉट ऑब्जेक्ट से, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो अभी ब्रेन तक मैसेज नहीं इंटरप्रेट हुआ होता उससे पहले ही एक्शन टेक्स प्लेस हो जाता है, दैट्स एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा। और ये ब्रेन के जो आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ब्रेन स्टेम, हमने जो ब्रेन को डिस्कस किया, हमने अपने पिछले लेक्चर में ब्रेन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर हमने स्ट्रक्चर में देखा था, तो जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा जब जहाँ से ख़त्म होता है वो जब कनेक्ट हो जाता है किधर होलो ट्यूब से रन करिए, उससे उसको होलो ट्यूब से आपके पास जो न्यूरॉन्स का मटेरियल जो रन कर रहा है अप टू द लुम्बर वर्टिब्रा तक, तो वो जो आपका हिस्सा बनाता है ब्रेन का उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस। और ये हमारी बॉडी में जो डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करेगा। जैसे किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट्स के हाथ को जो है पीछे करना हम फौरन अवे कर लेते हैं, इसी तरह हमारी आइज जो ब्लिंक करती है, जैसे हमें लाइट पड़ती है तो ब्लिंकिंग ऑफ दी
आइज तो फौरन हम अपनी आंख को झपकते हैं, तो ये सारे एक्शंस जो हैं ये रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं एंड दैट आर कंट्रोल्ड अंडर द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद जो इसमें जो सेंट्रल कनाल है जिसको मैंने बताया जो होलो ट्यूब दैट इज कंसीडर्ड एज अ सेंट्रल कनाल विच contain a special fluid which is called as a cerebrospinal fluid, और ये जो cerebrospinal fluid is responsible for the shock absorber, और जो ये cerebrospinal fluid है ये shock absorber का काम करता है, और जिसकी वजह से जो है अगर प्रेशर एग्जर्ट हो जाए या अगर जो भी इधर अगर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है या दबाव पड़ रहा है तो उसकी वजह से ये क्या है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट रहता है और हमें किसी किस्म का इसमें डैमेज नहीं होगा। फर्दर अब हम इसको डायग्राम से डिस्कस करते हैं। ये आपके पास पूरी वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम से ये आप देख रहे हैं ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का हिस्सा ने दिखाया जहाँ से ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम से जो ये आपको ये रन कर रहा है पूरी ये एक होलो ट्यूब में ये जो रन कर रहा है ये बेसिकली न्यूरॉन्स एसोसिएटेड न्यूरॉन्स और मुख्तलिफ न्यूरॉन्स इसमें क्या है प्रेजेंट है। ये सारी जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं जो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे, और ये वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्शन देती है और इस वाली जगह पे क्या होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड बेसिकली दे आर द शॉक अब्जॉर्बर, शॉक अब्जॉर्ब के तौर पे यूज होगी। अब हम क्या करते हैं इस एक वर्टिब्रल कॉलम से एक वर्टिब्रल कॉलम को क्या करेंगे ये देखें ये लो पूरा वर्टिब्रल कॉलम तक जा रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लूम्बर आपके पास लूम्बर क्या है बेसिकली बेली का जो हिस्सा वहाँ तक ये क्या है मौजूद होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी जो लूम्बर रीजन तक है वहाँ तक आपके पास स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होगा। अब यहाँ से हम अगर इसके डायसे क्रॉस सेक्शन एरिया करते हैं क्रॉस सेक्शन लेते हैं और फर्दर इसकी डिटेल को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखेंगे हमें एक यूं डिस्क हमें नज़र आ रही है और इसके बाद हमारे पास यहाँ से ये क्या नर्व्स निकल रही हैं। अब बेसिकली एक जो आपके पास एक डोर्सल रूट बनाएगी और एक वेंट्रल रूट बनाएगी। डोर्सल रूट फॉर सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए और वेंट्रल रूट फॉर मोटर न्यूरॉन्स के लिए। फिर और ये आपके पास जो प्रोटेक्ट हुआ हुआ स्पाइनल कॉर्ड ये वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्शन इसने प्रोवाइड की भी है। फिर अब हम इसको ज़रा फर्दर जो है इसका क्रॉस सेक्शन को जो है हम एक्सपेंड करके देखते हैं तो आपको दो तरह के पहले तो हिस्से नज़र आएंगे। एक आपके पास वाइट कलर का और एक आपके पास ग्रे कलर का। जो वाइट कलर का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने आपको पहले बताया जिसे हम वाइट मैटर कहते हैं और उसकी रीज़न क्या है क्योंकि मेलिनेटेड न्यूरॉन्स इधर प्रेजेंट है। जबकि आपके पास जो आपको ग्रे कलर का ये बटरफ्लाई जो आपको लुक नज़र आ रही है जो ये आपको हिस्सा नज़र आता है ये आपको ग्रे कलर का नज़र आता है और इसकी रीज़न क्या है क्योंकि यहाँ पे नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और अब ये क्या करें यहाँ से क्या है दो रूट्स बना रहे हैं, एक को हम सेंसरी रूट बोल रहे हैं और एक को हमने वेंट्रल रूट बोलेंगे। सेंसरी रूट जो है वो देखिए ये सेंसरी ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है जो सेंसरी न्यूरॉन्स को कैरी कर रहा है और जो वेंट्रल जो आपके पास रूट बनेगा वो आपके पास मोटर न्यूरॉन्स को कैरी करेगा। तो हमारे पास इसी तरह इसका मतलब ये एक आपके पास डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड से सेंसरी न्यूरॉन इंटर होंगी और जो आपके पास वेंट्रल साइड से वहाँ से आपके पास फैक्टर के लिए जो है जो मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होगी और वो फर्दर जो मसल्स तक मैसेज को कन्वे करेंगी और मसल्स उसके मुताबिक जो है एक्शन प्ले करेंगे कि उसे अवे मूव करना है या टुवर्ड्स मूव करना है। तो ये तो था स्ट्रक्चर अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। अब फर्दर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स कितने प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम नर्व्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ नर्व? नर्व बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ डेंड्राइट्स और ऑक्सोन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व। तो जो आपके पास नर्व्स जो हैं बेसिकली जो आपके पास ये जो डेंड्राइट्स है ऑक्सन्स जो प्रेजेंट है न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट होती है उनका जो एक आप समझे ग्रुप्स जब वो कंबाइन कर जाती हैं उस स्ट्रक्चर से जो हम क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नर्व। और आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स मौजूद हैं वो तीन तरह की नर्व्स मौजूद होंगी जिनमें आपके पास सेंसरी नर्व्स भी मौजूद होंगी, मोटर नर्व्स भी मौजूद होंगी और मेज नर्व भी मौजूद होगी। पहले इधर जो लफ्ज़ वो न्यूट्रॉन लिखा हुआ था वो जो है सॉरी वो गलत है, इधर न्यूरॉन वर्ड न्यूरॉन इस्तेमाल होना है। तो अब हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं कि
कि आपके पास ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इनका क्या फंक्शन है, मोटर न्यूरॉन है इसका क्या फंक्शन है, और जो मिक्स्ड नर्व है इसका क्या फंक्शन है। जो सेंसरी आपके पास नर्व्स हैं, जो नर्व फाइबर्स है, वो उनके पास जो किसकी बनी होंगी, सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स की बनी होंगी, और बेसिकली दे गेट द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कहीं से भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी एनवायरनमेंट है उससे क्या स्टिमुलस को रिसीव करेंगी। मोटर न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है, दे ओनली कंसीडर द मोटर न्यूरॉन्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर play the action and carries the message towards the factor। ये जो न्यूरॉन जिनके पास मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है इनका फंक्शन ये है कि यहाँ मैसेज को कैरी करना ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, और उसके बाद यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड से जो है मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी, मैसेज को कंडक्ट करेंगी और उसको फर्दर जो है फैक्टर तक पहुंचा देंगी। मिक्स्ड नर्व्स बेसिकली क्या है, ये कनेक्शन बनाती हैं बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड इंटरमिनेट करे और उसके बाद जो है उसके मुताबिक एक्शन प्ले करने में इजी हो सके। तो इसके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों होती हैं। तो ये तो था नर्व्स के बारे में कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड्स में किन किन किस्मों की नर्व्स प्रेजेंट होती है। फर्दर अब हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्रेनियल नर्व्स क्या हैं। Those nerves which originate from the brains are called the cranial nerves। जो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। ये हमारे ह्यूमन जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें तकरीबन 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। सम ऑफ देम सेंसरी, सम ऑफ देम मोटर एंड वाइल्ड आर मिक्स्ड नर्व्स। हमारे जो ह्यूमन ब्रेन के पास में जो क्रेनियल नर्व्स है जो 12 पेयर्स में मौजूद होंगे उनमें आपके पास सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व सारी मौजूद होंगी। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। स्पाइनल नर्व बेसिकली क्या, जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं। और ये आपके पास 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, और ये सिर्फ मिक्स्ड नर्व्स होती हैं क्योंकि इन्होंने मैसेज जो है वो कैरी करना होता है और साथ साथ फैक्टर तक पहुंचाना होता है। तो ये क्या है, मिक्स्ड नर्व्स हैं जो फौरन जो है स्टिमुलस से रिसीव करके और फौरन जो है एक्शन प्ले करेंगी। दैट्स व्हाई दे इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शंस। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स की, कि हमारे जो ड्रग्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के अगर जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अल्कोहल होगी या कोई भी किसी भी किस्म की जो स्मोकिंग होगी, किसी किस्म की भी ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो कैसे वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है। तो हमारे पास होलिसिनेशन, यूफोर्बिया, इंसोमिया जो है मुख्तलिफ जो है इफेक्ट है ड्रग्स के जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट होते हैं। सबसे पहले हम होलिसिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि होलिसिनेशन क्या चीज़ है। बेसिकली होलिसिनेशन से मुराद वो है कि आपको आँखों ऐसी चीज़ अपीयर होना जो आप उधर मौजूद ना हो, या आवाज़ का सुनाई देना, या आपको खौफ ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई पहले से बंदा मौजूद है, या इस तरह की जो आपकी सोच आती है या ऐसी अपील आपको महसूस होती है जो रियल में मौजूद नहीं है, लेकिन आपके जो माइंड जो है वो कह रहा है कि कहीं से आवाज़ आ रही है, या आपका माइंड ये फील कर रहा है कि जो है ना जो पहले से इधर कोई बंदा मौजूद है, या आपकी आंखों को धोखा हो रहा है कि यहाँ पे बंदा जो है ना मौजूद है। तो इस तरह के जो आप बंदे की माइंड के अंदर जो ख्याल आ रहे होते हैं, या बंदा इस स्टेट में माइंड जब महसूस कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं होलिसिनेशन। अगर आप ये इस डायग्राम को देखें तो जो बंदा ये पिक्चर्स में हमें दिखाई दे रहा है कि आपको बिल्डिंग भी टेढ़ी नज़र आ रही है, बंदों के इमेजेस भी आपको देखें तो कुछ दीवार पे बंदा एक नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ, तो ऐसी ख्यालात या ऐसी आपको नज़र का धोखा बंदा खा रहा होता है कि बिल्डिंग जो है वो टेढ़ी हो गई है, या और रास्ता टेढ़ा हो गया है, बंदा दीवार पे चल रहा है। तो इस तरह के जो ख्यालात या माइंड जो वो परसेप्शन लेता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होलिसिनेशन कहते हैं। और ये बेसिकली क्या ड्रग्स का इफेक्ट होता है कि जब ड्रग बंदे के इंसान के जो दिमाग पे असर करता है तो उसकी वजह से वो अपना बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, और उसकी वजह से उसकी नज़र का धोखा हो जाता है कि वो उसको मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो दिखाई दे रही होती हैं, और वो जो है ना इस किस्म का उसको अपीयर हो रहा था कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, यहाँ पर पहले से कोई बंदा मौजूद है,
और इस तरह की जो फीलिंग आती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, हेलुसिनेशन। और ये जो मुख्तलिफ जो नारकोटिक ड्रग्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काज ऑफ द हेलुसिनेशन। फर्दर हम देखते हैं यूफोर्बिया। यूफोर्बिया से जो ये यूफोर्बिया बेसिकली ये बंदा शो करता है फीलिंग एज अ वेल बीइंग। फीलिंग एज अ वेल बीइंग से मुराद ये है कि इंसान जो है वो अपने आप को जो है ना बेहतर और जो है वो मालिक खुल, आप कह सकते हैं कि एक अपने माइंड सेट के मुताबिक वो जो है ना बात कर रहा होता है। वो जो है वो दुनिया जो मतलब अगर आप जूम करेंगे ड्रग का इफेक्ट इस बंदे पे जब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देना, और जो है आप कह सकते हैं कि वो अपने ख्याल में बातें कर रहा होता है। वो जो है मौका मुनासबत या कोई उसको जो है ना जो अराउंड द सिचुएशन है उसको कोई वो उसकी परवाह नहीं होती। तो इस किस्म की जो ये जो माइंड सेट हो जाता है, ये उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूफोरिया बोलेंगे। और अगर हम इसकी काजेज देखें तो ये देखेंगे कि ड्रग एडिक्शन, जब ड्रग एडिक्शन कर लेते हैं, नारकोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसमें अगर आप हीरोइन हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो ड्रग्स हैं प्रेजेंट हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो जिसकी वजह से आपका माइंड सेट क्या हो जाता है, वो बंदा अपने आप को समझता है मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना वेल बीइंग हूँ और जो है ना मुझसे कोई ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। तो और इस वजह से वो क्या होता है, वो बहकी बहकी बातें करता है, अजीब व गरीब सी दुनिया में रहता है और जो है ना वो दूसरे के साथ जो है मिसबिहेव करता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूफोरिया बोलेंगे। और जिसकी वजह से ये ड्रग एडिक्शन की वजह से होती है, नारकोटिक्स होगी, अल्कोहल होगी, कैफीन की एडिक्शन होगी, ये इसके पॉसिबल काजेज हैं, ड्रग्स के इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, आप जो है ना जो ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकती है और जारी बात है, और इस तरह के आपके जो फीलिंग प्रोड्यूस होगी। और इसकी मेजर काज क्या है, ड्रग एडिक्शन है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है वो होती है इंसोमिया। जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो नारकोटिक्स के एडिक्ट हैं, स्लीपलेसनेस, जब उनको जो समझे कि जब उनको वो एक तलब होती है और वो अब उनकी पूरी नहीं हो पा रही, तो उनके पास बेचैनी उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। जब उनके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो उसकी वजह से अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इस पिक्चर के अंदर कि बंदे की आंखें तो लाल हुई हैं लेकिन वो सो नहीं पा रहा। जो आप ये इधर अगर टाइम भी देखें और आप इसके साथ अगर आप कोऑर्डिनेट करें तो बेसिकली ये स्लीपलेसनेस है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, रात का वो टाइम हो गया लेकिन उसको जो है ना नींद नहीं आ रही। और बेसिकली क्या उसकी जो काज क्या है कि वो ड्रग एडिक्शन की वजह से जो है वो मुख्तलिफ कंडीशन और मुख्तलिफ जो सिचुएशन को फील करेगा, जिसकी वजह से टेंशन भी करेगा, डिप्रेशन में भी चला जाएगा। तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसको हम इंसोमिया बोलते हैं। इसके अगर हम काज की बात करें तो ऐसे बंदे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर सके, डिप्रेशन इंक्रीज हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है, फिर दिन के टाइम पे जो है ना उसको नींद महसूस हो रही होती है और उसको किसी कोई भी काम करो तो उसमें फोकस नहीं कर सकता। तो ये इंसोमिया के सिम्टम्स हैं जो कि ड्रग एडिक्शन हो जाए तो इसकी वजह से भी जो है ये डिजीज़ काज, मतलब आप समझिए ये कंडीशन प्रिवेल होती है जिसकी वजह से जो है बंदा प्रॉपर अपनी जो है स्लीप जो है वो नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो जो है गुस्से का भी शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है और कोई भी काम वो सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। तो आज तो हमने स्पाइनल कॉर्ड और इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम डिसऑर्डर और जो इसकी जो बायोमेडिकल टेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।